वेरी गुड इवनिंग ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, लेकर आ गए हैं मार्क्स आज। सबसे पहले द टेस्ट दैट वी कंडक्टेड लास्ट वीक ऑफ द चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। आई एम वेरी प्राउड टू स्पीक आउट द नेम्स ऑफ द टॉपर्स ऑफ द प्रीवियस टेस्ट। अमंगस्ट all of you, the best performers, top 3 best performers are as follows. That is, the third highest marks, they are achieved by Vanshika Jain. I would like to congratulate Vanshika. मेरे प्यारे बच्चे, congratulations. मैं आपको और आपके परिवार वालों को इतनी अच्छी सिक्योरिंग के लिए बधाई देता हूँ। इसके बाद सेकंड हाईएस्ट मार्क्स हैज़ बीन अटेन्ड बाय शादाब खान। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे लाडले शादाब, मे गॉड ब्लेस यू, और बस ऐसे ही आगे आप बढ़ते रहें। इसके बाद द टॉपर, द फर्स्ट टॉपर, और वी कैन से द विनर आउट ऑफ ऑल अटेम्प्टीज इज मिताली जैन। मेरे प्यारे बेटे मिताली, गॉड ब्लेस यू, सी हैज सिक्योर्ड 35 आउट ऑफ 35। मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे प्यारे बच्चे, जिस मोमेंटम के, एनर्जी के साथ, जिस उत्साह के साथ और ईमानदारी के साथ आपने आगाज किया है केमिस्ट्री के अंदर, क्लास 12 के अंदर, ऑर्गेनिक के अंदर, मैं ईश्वर से कामना करता हूं और आपको ढेर सारा आशीर्वाद देता हूं कि हमारे इस बच्चे पर इस तरह का आशीर्वाद परमपिता परमेश्वर और मां सरस्वती बनाए रखे। इसके बाद मैनी मोर स्टूडेंट्स आर देयर who have given their best, and they are Harsh Rathi, Khushi Jain, Aryan Solanki, Vanshika Jain, Tejas Jindal, Shagun Tomar, Tanisha Solanki, Priya Tomar, Kritika, Shivam Tomar, Muskan Jain, Yash Gautam, Shruti, Ishita, Tanisha Arvind, next is Kashika Atris। इन सब बच्चों के लिए मेरा एक संदेश है कि जैसा कि मैंने आपके पेपर में लिखा हुआ देखा है, उसमें बहुत अब कम मेहनत की ज़रूरत है और आप भी उन टॉपर्स की लिस्ट में आ सकते हैं। बस हल्की हल्की सी प्रेजेंटेशन अगर आप अपनी और बेहतर कर लें। मैं आशा करता हूं इस लिस्ट में अब मैंने जितने बच्चों के नाम बाद में बोले हैं, ये भी नेक्स्ट टेस्ट के अंदर जो हम सैटरडे में अमाइंस एंड डाइजोनियम सॉल्ट्स का, मतलब कल हम कंडक्ट करने वाले हैं, उसमें आप अपना बेस्ट देने वाले हैं। और आशा करता हूं सारे के सारे मिताली की तरह सारे के सारे बेस्ट अपनी टर्नआउट परफॉर्मेंस देने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, लिस्ट में हमने कुछ बच्चों के रिटेस्ट भी बोले हैं। वो बच्चे, उनको रिटेस्ट कब देना है नेक्स्ट वीक में, उनको एक न्यू डेट अलॉट कर दी जाएगी। फिलहाल आप लोग कल जो हम टेस्ट लेने वाले हैं अमाइंस एंड डाइजोनियम सॉल्ट्स, उस पर आप फोकस करें। चलिए, रही बात अब आज के लेक्चर की, इसी के साथ हम शुरू करते हैं। लेके मां सरस्वती का नाम और करने ऑक्सीडेशन स्टेट को आसान, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट वंश, कैमरामैन यश के साथ आ गए हैं अमित चौहान सर। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। ऑलराइट, अभी तक हम डी और एफ ब्लॉक में पढ़ा चुके हैं आपको एटॉमिक साइज, हम पढ़ा चुके हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, मेटेलिक कैरेक्टर, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट्स, और उसके बाद हम समझा चुके हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। आज फिर से एक बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बारी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट्स। मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट की सबसे पहले जो 11th क्लास में डेफिनेशन बताई जाती है उस पर फोकस करते हैं। और फोकस क्या है? अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर मेरे पास NaCl है और मैं एटम्स को अगर आयंस की फॉर्म में निकालना शुरू कर दूं, तो लास्ट में एटम पे जो चार्ज बचता है उसे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है। अगर एक मॉलिक्यूल में से एटम्स को आयंस की फॉर्म में अगर मैं निकालना शुरू कर दूं, तो लास्ट में एटम पे जो चार्ज बचता है उसको उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, एटम का, उस एलिमेंट का, वह उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन जहां तक क्लास 12 के क्वेश्चंस की बात है और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की बात है, वहां पर आप एक साधारण सा मीनिंग ये भी समझ सकते हैं, एक एलिमेंट के कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के अंदर जाते हैं, ये भी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, बात करते हैं सबसे पहले, जब भी हम कोई टॉपिक शुरू करते हैं
तो एस ब्लॉक एलिमेंट से हम शुरुआत करते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट से हम शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट से शुरुआत करता हूं। एक एग्जांपल लेता हूं एस ब्लॉक एलिमेंट का। जैसे हमारे पास सोडियम है, तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हो, 1s2 2s2 2p6 और इसके बाद फाइनली आता है 3s1। ये आता है 3s1 की बात आती है। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे पूछता हूं, यहां पर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और छोड़ के बना लेता है, दैट इज सोडियम आयन विद द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ये वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चला जाता है, लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चला जाता है, उसके अलावा कोई और इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में नहीं जाता है। ऑलराइट, 2p6 का इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में नहीं जाता है और सोडियम केवल और केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, एंड दैट इज ओनली एंड ओनली +1। केवल और केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट, ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड दैट इज ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड दैट इज ओनली एंड ओनली +1। चलो भाई, बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। जरूरी नहीं है कि किसी टॉपिक को बहुत टिपिकल बनाएं, आसान बनाते हैं। अभी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात बाद में करते हैं। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट का जितना आपको अभी तक 11th क्लास तक बताया जाता है, पहले उस पर एक नजर डालते हैं। अब मान लो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लेते हैं कार्बन। कार्बन का एग्जाम्पल होता है, कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p2। मेरे प्यारे बच्चों, जहां तक 2p2 की बात करते हैं, अब कार्बन ये लास्ट वाला शेल है, यहां पर ये 2s2 रहा। ग्राउंड स्टेट में आप देखेंगे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो कार्बन शो करता है दैट इज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां एक्साइट हो जाए, क्लियर है, तब क्या होगा? तब कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, एक s के अंदर और 3 p के अंदर। तब कार्बन शो करेगा +4, तब कार्बन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा +4। ऑल राइट ऑल ऑफ यू। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, और इस टेंडेंसी को कहा जाता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स पी ब्लॉक में गौर फरमाइए, कार्बन आपके दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, या तो +2 शो कर सकता है या +4 शो कर सकता है। और अगर कोई एलिमेंट एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो कहा जाता है एलिमेंट हैज द टेंडेंसी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब एलिमेंट आपका वेरिएबल या वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब चलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट जानने के लिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहला एलिमेंट स्कैंडियम होता है। ऑल राइट, और स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन नंबर है 21 और कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज 3d1 4s2 4s2 3d1। क्रोमियम का नंबर 24 होता है, 24 होता है, बता चुके हैं। कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s1। मैंगनीज का नंबर होता है 25, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d5। बात करते हैं कॉपर, दैट इज 3d10 4s1, और बात करते हैं जिंक की, तो जिंक का नंबर भी होता है 3d10 4s2। मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखें, स्कैंडियम की अगर बात करते हैं तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला है बड़े इजीली। क्यों शो करने वाला है, उसका रीजन है, +2 तो ये दिखाएगा ही दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि लास्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। बात करो मैंगनीज की, +2 तो ये दिखाने वाला ही है, +2 तो ये दिखाने वाला ही है। क्यों दिखाने वाला है, उसका रीजन है क्योंकि लास्ट वाले शेल के अंदर, लास्ट शेल जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। बात करते हैं जिंक की, जिंक भी +2 शो करने वाला है। क्यों शो करने वाला है, उसका रीजन है, ये भी +2 शो करेगा। क्यों शो करेगा, उसका कारण है। कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि लास्ट वाले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में जाएंगे ही जाएंगे। तो हम यहां पर शुरुआत करते हैं, और शुरुआत इस बात पर करते हैं, पहले टेल द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मेरे प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं
पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, टेल द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। भैया स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, कौन होगा? +2 होगा। रीजन क्या है? क्योंकि लास्ट वाले शेल के अंदर, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम आमंत्रित करते हैं डी ब्लॉक के ऑक्सीडेशन स्टेट को समझने के लिए, और आमंत्रित कर रहे हैं हमारे कैमरामैन दैट इज यश चौहान को मैं निमंत्रण देता हूं कि वो आए और बच्चों की मदद करें इस टॉपिक को और आसानी से समझने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, शुरुआत करते हैं। वेलकम यश भाई, फेस अपना जरूर दिखाया करें आप, राइट? देखिए थोड़ा सा खींच के रखो बेटा इसको। इसके बाद अब हम आगे बात करते हैं स्कैंडियम 3d1 4s2, यानी कि फोर्थ शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। आप आओगे यटरियम, ये हो जाएगा, दैट इज, खींच के रखो ना इसको बेटे आप। इस यटरियम की बात करते हैं, यटरियम की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी दैट इज 5s2 4d1, यानी कि फिफ्थ सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। फिफ्थ सेल मतलब लास्ट सेल। आप जाओगे जिंक पे, दैट इज 3d10 4s2, यानी कि फोर्थ सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। कैडमियम पे जाओगे 4d10 5s2, मतलब फिफ्थ सेल, लास्ट सेल, 2 इलेक्ट्रॉन। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप कहीं भी अगर जाते हैं तो हमेशा याद रखो लास्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो डी ब्लॉक के 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में बड़े प्यार से, बड़े मस्त तरीके से, बड़े आराम से जाने ही जाने हैं। कोई भी एलिमेंट अगर आप ले लेते हैं तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की जहां तक हम बात करते हैं, वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +2। अब मेरे प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट लिखते हैं। चैप्टर का नाम है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एस का इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में जाएगा ही, लेकिन चैप्टर आप पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक, तो याद रखो डी सब शेल का इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग के अंदर जाता है। डी सब शेल का इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग के अंदर जाता है। तो यहां पर एस भी बॉन्डिंग में जाएगा, वो तो जाएगा ही जाएगा क्योंकि लास्ट वाले शेल का इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके साथ साथ डी के इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और उसका एक रीजन ये भी होता है कि अगर हम डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस की बात करें, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, तो हमेशा याद रखो डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस में एस सबसे नजदीक होता है, उससे दूर सबसे नजदीक होता है, उससे दूर होता है पी, उससे दूर होता है डी, और उससे दूर होता है एफ। ये सब शेल की दूरी होती है न्यूक्लियस से। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये है न्यूक्लियस, एस सब शेल इसके पास होगा, पी सब शेल न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होगा, डी सब शेल न्यूक्लियस से थोड़ा और दूर होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है एस हल्का सा न्यूक्लियस की तरफ होता है, और ये जो डी सब शेल है ये हल्का सा एस की तरफ होता है। डी हल्का सा बाहर की तरफ को जाता है, एस हल्का सा न्यूक्लियस की तरफ को आता है। इसका मतलब एस और डी दोनों पास पास होते हैं, इनके बीच में बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं होता। तो मैं यहां पहला पॉइंट लिखता हूं। पहला पॉइंट क्या है? लेस एनर्जी डिफरेंस, लेस एनर्जी डिफरेंस इन n-1 डी सब शेल में और ns सब शेल में। क्लियर है? तो हमने लिखा, पॉइंट लिखा, डी हल्का सा न्यूक्लियस से दूर होता है, एस हल्का सा पास होता है, तो ये दोनों पास पास होते हैं। अगर पास पास होते हैं तो एस का इलेक्ट्रॉन तो नो डाउट बॉन्डिंग में जाना ही है क्योंकि वो तो लास्ट शेल है, लेकिन सेकेंड लास्ट सब शेल का जो डी का इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो भी न्यूक्लियस से दूर होता है, क्लियर है, तो डी का इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में चला जाता है। सो मेरे प्यारे बच्चों, अगर एस के इलेक्ट्रॉन गए तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और अगर डी का इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में गया, डी का इलेक्ट्रॉन भी अगर बॉन्डिंग में गया, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करने वाले हैं, स्कैंडियम +3 भी शो करने वाला है। क्यों शो करने वाला है? दो तो अगर एस के इलेक्ट्रॉन केवल बॉन्डिंग में गए, और एक इलेक्ट्रॉन अगर डी सब शेल का भी बॉन्डिंग में जाता है तो +3 भी शो करने वाला है। इसी प्रकार मैंगनीज की बात करते हैं।
मैंगनीज में 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में जाएंगे ही जाएंगे, इन्हें तो कोई रोक ही नहीं सकता क्योंकि लास्ट वाले शेल के हैं, सबसे लूजली बाउंड है। लेकिन यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है 5। ऐसा भी हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चला जाए तो 2 ये और 1 ये, +3 शो करेगा। अगर ये भी चला जाए, क्योंकि ये भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये +4 शो करेगा, +4 भी शो कर सकता है। मैंगनीज ये गया +5, ये गया +6, और अगर ये गया तो +2 +3 +4 +5 +6 +7, ये इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। कौन कौन से? +2 +3 +4 +5 +6 +7। लेकिन अगर जिंक की बात करते हैं तो जिंक केवल और केवल +2 ही शो करेगा, इसके अलावा कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि डी के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो बॉन्डिंग में कौन कौन जाता है? बॉन्डिंग में वो जाते हैं लास्ट वाले शेल के जाते हैं, और डी सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्डिंग में जाते हैं बशर्ते अगर वो अनपेयर्ड है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिंक को छोड़ दे तो बाकी सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हैं ही, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं। क्लियर है? तो लगभग हम क्या कह सकते हैं? ये कह सकते हैं स्कैंडियम +2 +3 शो करेगा, मैंगनीज +2 +3 +4 5 6 7 शो करेगा। इसका मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी अगर हम बात करें तो वो भी एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, और जो एलिमेंट्स एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है उन्हें कहते हैं दे शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो यहां पर हम एक पॉइंट लगा देते हैं, और पॉइंट ये लगा देते हैं दे शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। दे शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। दे शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आगे बढ़ने से पहले 3-4 पॉइंट क्लियर करें 12th क्लास स्टूडेंट्स। पहला पॉइंट, एस के साथ साथ डी के इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्डिंग में जाते हैं। आपसे पूछा जाए भी क्यों जाते हैं, आप कहो क्योंकि जो एस है और डी सब शेल है, सेकंड लास्ट डी और लास्ट एस, इसीलिए मैंने लिखा NS। N का मतलब लास्ट, N-1 का मतलब सेकंड लास्ट, क्योंकि डी तो सेकंड लास्ट ही होता है। क्योंकि एनर्जी गैप NS में और N-1 डी में कम होता है, जिसकी वजह से सब शेल पास होते हैं और दोनों के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब क्योंकि S और D दोनों के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो दे शोज मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, दे शोज वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, और हम कहेंगे डी सब शेल, डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी क्या करते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। यहां पर आकर आप 2 बड़े प्यारे से क्वेश्चन नोट कर लें बोर्ड पॉइंट पर। पहला प्यारा सा क्वेश्चन है 12th क्लास स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है। आप एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक रहेगा इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। पहला क्वेश्चन, वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स शोज वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये इससे लास्ट ईयर बोर्ड में पूछे जाने वाला क्वेश्चन था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करते हैं। तो आंसर सीधा सीधा है, क्योंकि एनर्जी गैप इन बिटवीन लास्ट एस सब शेल एंड सेकेंड लास्ट या पेनल्टीमेट डी सब शेल इज लेस, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NS and electrons from N-1D both participate in the bonding and hence they shows variable oxidation states। ये आपका पहला बड़ा प्यारा बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन तैयार होता है। यहां पर आप चाहें तो वीडियो को हल्का सा अभी पॉज करें और मैं 10 सेकंड का आपको टाइम देता हूं, 10 सेकंड का आपको टाइम देता हूं, फटाफट इस आंसर को आप रिकॉर्ड करें। मैं एक बार फिर से डिक्टेट करता हूं। क्वेश्चन है व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स शोज वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपने क्या लिखना है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर लास्ट एस सब शेल और सेकंड लास्ट डी सब शेल
दोनों के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके बीच में एनर्जी गैप कम होता है, जिसके कारण दे शोज मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट्स, या दे शोज वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी का बहुत बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आता है, और एनसीईआरटी का बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन यहीं पर क्या आता है? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन ये होता है, नोट करते रहिएगा साथ के साथ। क्वेश्चन आता है, हाउ इज वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स is different from non-transition elements. भाई सीधी सी बात है, आप बताओ, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एक्सप्लेन। मेरे प्यारे बच्चों, इधर ट्रांजिशन एलिमेंट लिखे हुए हैं, इधर नॉन ट्रांजिशन लिखे हुए हैं, आप अपने आप ही डिफरेंस देख लो। चलो डिफरेंस देखते हैं। कॉपर, यहां पर कार्बन का एग्जांपल लेके, ये हमारे पास कार्बन है। अब कार्बन में आप देखें, एस ब्लॉक में आप देखें, और डी ब्लॉक में आप देखें, और अपने आप एक जनरलाइजेशन करें। एस ब्लॉक एलिमेंट पहले हेडिंग डालें, आप लिखें एस ब्लॉक तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं करता, केवल एक फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। पहला पॉइंट तो ये। पी ब्लॉक में आप देखेंगे, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है कार्बन। अब पी ब्लॉक में आप देखें, कार्बन शो करता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन कार्बन की खासियत क्या है? कार्बन की खासियत है कि ग्राउंड स्टेट में +2 शो करता है, और एक्साइटेड स्टेट में जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है तो +4 शो करता है। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल शो करता है, लेकिन यहां पर गैप 2 का आता है। कैसे आया? अगर कार्बन ने पहला ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +2 शो किया, तो दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा +4। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस ऑफ 2 नोट कर लीजिए, डिफरेंस ऑफ टू। इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में जो डिफरेंस आता है वो 2 का डिफरेंस आता है। जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अगर आप चलें, तो आप क्या देखने वाले हैं? +2 +3 +2 +3 +4 5 6 7। इसका मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स जब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट जब शो करते हैं, तो डिफरेंस केवल और केवल 1 का डिफरेंस आता है। तो यहां पर आप मुख्य तौर पर पी ब्लॉक और डी ब्लॉक का कंपैरिजन कर दें, और क्या कहें? आप ये कहें, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उनमें जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस +1 का आता है। जबकि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट अर्थात पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो डिफरेंस आता है वो भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन वहां पर जो डिफरेंस आता है वो 2 का डिफरेंस आता है। जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, वहां पर जो डिफरेंस आता है वो 2 का डिफरेंस आता है। बोर्ड के 2 बड़े प्यारे क्वेश्चंस हैं। आशा करता हूं दोनों क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे से, बहुत बहुत प्यार से, बड़ी शालीनता से टिके हुए रहकर आपके समझ में, आपके मस्तिष्क में उतर गए होंगे। ऑलराइट, फिर से ध्यान से जितना लिखा हुआ है इस पर क्वेश्चन आप साथ के साथ रिकॉर्ड करते रहें। मेरे प्यारे बच्चों, अब चलते हैं कुछ जनरल क्वेश्चंस की तरफ। 2 क्वेश्चन अभी तक तैयार कराए हैं। पहला क्वेश्चन तैयार कराया है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करते हैं? उसके लिए ऊपर वाली लाइन काफी है। दूसरा, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो पी ब्लॉक में और इनमें डिफरेंस क्या है? अब चलते हैं नेक्स्ट बड़े अच्छे से और प्यारे क्वेश्चंस की तरफ।
फटाफट से लर्न करना है। कुछ बच्चों के मन में एक सवाल आता होगा कि सर आपने कॉपर की और क्रोमियम की बात नहीं की। बेटे कॉपर और क्रोमियम एक्सेप्शनल ट्रांजिशन एलिमेंट है। जब कोई डेफिनेशन बनाते हैं तो 98% केसेस देखे जाते हैं, 2% जो एक्सेप्शंस होती हैं उनको देखकर डेफिनेशंस डिसाइड नहीं होती है। ऑलराइट, तो उस पर अभी फोकस करने की जरूरत नहीं है। अब कुछ बड़े प्यारे से एक एक लाइन के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, टेल द नेम ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट that shows number one +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। भैया उस ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम बताओ जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता हो। आगे बढ़ने से पहले ये तो हमने पॉइंट आपको लिखवाई दिया कि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट और जनरल जो स्टेट है, टेल द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वो तो +2 है। मैक्सिमम का 98% केसेस का दैट इज +2 है। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, क्यों है? क्योंकि लास्ट वाले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन आप देखिएगा स्कैंडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, पहली ट्रांजिशन सीरीज के यहां पर मैंने इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स लिखे हुए हैं और आप गौर से देखो ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। तो उसका सीधा सीधा सा आंसर है कॉपर है, क्योंकि कॉपर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3d10 4s1। तो अब आप यहां देख सकते हैं, दैट इज ये शो करेगा, क्या शो करेगा? ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो आपका आंसर रहेगा दैट इज कॉपर। अब नेक्स्ट और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर ये 3rd रहा, क्योंकि पहला और दूसरा क्वेश्चन हम ऑलरेडी करा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बताओ भाई, नेम द एलिमेंट दैट शोज +1। इसके बाद क्वेश्चन आता है 4। बताओ भाई ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ ये रहा 3rd। अब सॉल्यूशन चलते हैं 4th पार्ट की तरफ। शायद उसका आंसर स्कैंडियम रहेगा। क्यों रहेगा? उसका रीजन है। क्या रीजन है? स्कैंडियम का नंबर 21, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 3d1 4s2। यहां पर क्या होगा? यहां पर ये होगा 2 इलेक्ट्रॉन 4s के तो बॉन्डिंग में जाएंगे ही, साथ के साथ d में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब d की स्टेबल स्टेट्स क्या है? स्टेबल स्टेट्स डी सबशेल में 3 स्टेबल स्टेट होती है। नंबर 1, जब d कंप्लीटली फिल्ड हो तो d स्टेबल है। नंबर 2, डी सबशेल तब भी स्टेबल है जब वो हाफ फिल्ड हो। ये बात तो हम क्लास 11th में भी आपको बता चुके हैं और इसका इशारा हम क्लास 12th में भी आपको दे चुके हैं। लेकिन साथ के साथ डी तब भी स्टेबल होता है जब डी में 1 भी इलेक्ट्रॉन ना हो। तो एक सबशेल स्टेबल कब होता है? स्टेबल तब होता है जब या तो वो खाली हो, या वो आधा भर जाए पूरा, या फिर वो पूरा भर जाए। तो अब आप देखेंगे स्कैंडियम में डी के अंदर 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन गए वैसे ही तीसरा इलेक्ट्रॉन भी स्कैंडियम बहुत जल्दी करके छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? ताकि D1 से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D0 हो जाए। और D0 इसकी कैसी कॉन्फ़िगरेशन है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो भैया एटम्स कंबाइन ही क्यों करते हैं? इलेक्ट्रॉन छोड़ते ही क्यों हैं? इसलिए छोड़ते हैं ताकि एक स्टेट स्टेबिलिटी की उनको मिल जाए। तो स्कैंडियम इस पूरी सीरीज में से एक ऐसा एलिमेंट हो गया, क्लियर है, जो +3 स्टेबिलिटी के साथ, मजबूताई के साथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं हल्का सा एक पॉइंट आपसे बोलता हूं। आपसे कोई कहता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, आपका पहला आंसर निकलेगा सर +2। इसके बाद
कुछ एक्सेप्शंस बताओ उसमें। एक्सेप्शंस क्या हैं? एक्सेप्शन है कॉपर। कॉपर क्या है? +1 भी शो करता है, स्टेबल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और एक्सेप्शन बताओ +2 से जो डेविएट करते हैं, तो उसका दूसरा आंसर है स्कैंडियम। और स्कैंडियम क्यों है? क्योंकि स्कैंडियम के अंदर D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन और बॉन्डिंग में चला जाता है इन दो के साथ, तो D0 बन जाता है। और ये कैसी कॉन्फ़िगरेशन है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट आप इनको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने देखा कौन कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट है जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। आपने देखा कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और अब आपको यह बताना है, नेम द एलिमेंट, टेल द नेम ऑफ द एलिमेंट दैट शोज मैक्सिमम। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, और थर्ड पार्ट में है शोइंग मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स। बताओ भाई, कौन सा एलिमेंट होगा ट्रांजिशन सीरीज में जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, स्पेशली फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में। आप देखो, स्कैंडियम है, +2 या +3 शो कर सकता है। ऑक्सीडेशन स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, केवल और केवल वो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं सेकेंड लास्ट डी सब शेल के जो अनपेयर्ड होते हैं। अब आप आओगे क्रोमियम पे, +1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपका +6 तक शो कर सकता है। लेकिन मैंगनीज पर अगर आप आते हो, तो मैंगनीज का नंबर होता है 25, और 25 में डी के अंदर होंगे 5 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4 और 5, और 4s2। ये मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो मैंगनीज कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? शो करेगा +2, शो करेगा +3, +4, अगर ये भी बॉन्डिंग में गया +4, ये गया +5, ये गया +6, और अगर ये भी चला गया तो +7। इसका मतलब मैंगनीज में शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7। लेकिन मैंगनीज के बाद अगर आयरन पे चलते हैं, आयरन का नंबर होता है दैट इज 26। 26 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 4s2 3d6, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाएंगे वो भी कम हो जाएंगे। इसका मतलब क्लियर सी बात है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैंगनीज के अंदर हैं, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज गोइंग टू बी शोन बाय दैट इज मैंगनीज। तो आपने पहले वाले का आंसर था, सॉल्यूशन था फर्स्ट वन का, और सॉल्यूशन था कॉपर। दूसरे वाले का आंसर था स्कैंडियम, और तीसरे वाले का आंसर है दैट इज मैंगनीज। और अगर सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में अगर हम जाते हैं तो आपका आता है दैट इज रोहोडियम। और अगर आप थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जाते हो तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में आपका आता है ऑस्मियम। तो ये 3 एलिमेंट ऐसे होते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर। ज्यादातर तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर ही पूछते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर मैंगनीज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में रोहोडियम करता है, और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में आपका ऑस्मियम करता है। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को नोट करिए, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते चले जाइए। टॉपिक आज का ऐसा है, इस पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, टेल द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, टेल द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स of transition elements having outer having d subshell
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हैविंग डी सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज number 1 that is 3D10, number 2 3D5, number 3 that is 3D3। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारे पास बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आता है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जिनके डी सबशेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार है। मैं सबसे पहले थर्ड पार्ट उठाता हूं, सॉल्यूशन। सबसे पहले आप पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। अगर कोई एलिमेंट, सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट, आप जानते हैं डी में 3 इलेक्ट्रॉन, अगर डी में 1 इलेक्ट्रॉन आता है तो स्कैंडियम है, अगर डी में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो टाइटेनियम है, और अगर 3D में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वेनेडियम है। इसका मतलब एलिमेंट का नेम है वेनेडियम। नंबर कितना होगा? 23। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? कॉन्फ़िगरेशन आपकी हो जाएगी यहां से दैट इज 4s2 और डी के अंदर 3 है, तो मेरे प्यारे बच्चों स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आप बताओ, सबसे पहले तो कोई भी एलिमेंट बड़े इजीली, बड़े प्यार से उन इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में देता है जो सबसे लास्ट वाले शेल में होते हैं, तो इस पे तो कोई संशय ही नहीं करना कि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहली +2। लेकिन अगर डी का एक और इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चला गया +3, एक और चला गया +4, और अगर ये भी चला गया तो +5। 2 3 4 5। अब वेनेडियम कितने ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है? +2 भी शो कर सकता है, +3 भी शो कर सकता है, +4 भी शो कर सकता है, +5 भी शो कर सकता है। लेकिन इनमें से स्टेबल कौन से होंगे? हमेशा किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए +2 तो होना ही होना है, लेकिन साथ के साथ वेनेडियम सबसे ज्यादा सेटिस्फाई तब होगा जब उसके सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी पेयर्ड अप हो जाएंगे। सारे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग के लिए बने हैं, जब सारे के सारे बॉन्डिंग में भी चले जाएंगे, इसका मतलब +2 भी होगा और +5 भी होगा। जब ये तीनों इलेक्ट्रॉन 1 2 3 ये तीनों भी बॉन्डिंग में चले जाएंगे, तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी कौन कौन सी होगी? या तो +2 या +5, ना तो +4 ना +3, ना तो +3 ना +4, ना तो ये होगा ना ये होगा। क्यों? क्योंकि होगा क्या, 2 इलेक्ट्रॉन ये बॉन्डिंग में चले गए, एक ये चला गया तो 2 अनपेयर्ड रह जाएंगे, एटम अब भी अनस्टेबल स्टेट में रह जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन ये चले गए, 2 ये चले गए, +4 में भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाएगा, और एटम के अंदर जब तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तब तक एटम स्टेबल स्टेट में नहीं रहेगा। तो पॉइंट नोट लगा के लिख लीजिए, स्टेबल स्टेट वो होगी, क्या आप लिख सकते हैं? +2 तो सबकी होनी है, जनरली सबकी +2 तो होनी है, लेकिन साथ के साथ डी के अंदर जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं जब वो भी बॉन्डिंग में चले जाएंगे तो दूसरी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट वो कहलाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मैं आपसे कहता हूं, मान लो मेरे पास एक ऑप्शन है, भाई 3D 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बताओ इस ट्रांजिशन एलिमेंट की आप बताओ कौन कौन सी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो सबसे पहले आप क्या करें, ये कैमरे वगैरह बंद करें और इधर आप फोकस करें। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप टाइटेनियम की नाम पता है, बहुत ठीक, नहीं पता तो जनरल X मान लो, लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे भैया 3D2, डी में 2 इलेक्ट्रॉन और ये 4s2, तो एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 तो होनी है, +2 तो आप लिखेंगे ही, लेकिन साथ के साथ और क्या क्या शो कर सकता है? +2 +3 +4। लेकिन स्टेबल स्टेट कब होती है? लास्ट वाले शेल के इलेक्ट्रॉन चले जाएं, एक तो वो स्टेबल, और दूसरी स्टेबल होती है जब डी के अंदर जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं अगर वो सारे के सारे भी बॉन्डिंग में चले जाएं,
तो सेकंड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट वो कहलाती है, राइट। तो यहां पर दो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी, या तो +2 या +4। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट अब आपका आता है, बताओ भाई, एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5। अब या तो ये क्रोमियम है या ये मैंगनीज है। मान लो अगर ये मैंगनीज है, तो आपसे मैं पूछता हूं, मैंगनीज यूं तो एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2, साथ के साथ +3, +4, 5, 6, 7 इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। तो बताओ मैंगनीज के दो स्टेबल स्टेट कौन कौन से होंगे। पहला स्टेबल स्टेट होगा मैंगनीज का, पहला स्टेबल स्टेट होगा दैट इज +2, क्योंकि ये तो लास्ट वाले शेल के इलेक्ट्रॉन हैं। और दूसरा स्टेबल स्टेट कौन सा होगा, जब ये सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में चले जाएंगे, तो +2 के बाद सीधा दूसरा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा दैट इज +7। तो यहां पर आप शो करेंगे +7। आशा करता हूं बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से सारे क्वेश्चंस आपके बड़े वेल तरीके से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आपसे लास्ट क्वेश्चन की अब हम प्रैक्टिस कराते हैं। बताइए मुझे 3d10 अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, राइट। 3d10 का मतलब है जिंक। अब जिंक में ये दो इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में जाएंगी, लेकिन डी में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 3d10 के लिए तो मात्र केवल और केवल एक ही स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, या वो तो केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, एंड दैट इज ओनली +2। तो यहां पर इस वाले का आंसर आता है ओनली एंड ओनली +2। यहां पर आकर जनरल टाइप्स के आपके जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे हमने आपके कवर्ड अप करा दिए ऑक्सीडेशन स्टेट पर। अब आपका टॉपिक शुरू होता है, आप इसे नोट डाउन कर लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आपका सेकंड टॉपिक शुरू होता है ऑक्सीडेशन स्टेट से ही संबंधित। मेरे प्यारे बच्चों, अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, और सेकंड पार्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट से संबंधित, जिससे बोर्ड एग्जाम के अंदर सीबीएसई 12th, आईसीएसई 12th या नीट और जेईई में क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। इसमें मुख्य तौर के 3 एग्जाम्पल आपके बनते हैं, या 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। करते हैं शुरू उन क्वेश्चंस और उन पर बेस्ड कॉन्सेप्ट्स की। अब हमारा कॉन्सेप्ट है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। ऑलराइट, सबसे पहला फैक्टर है जो किसी भी एलिमेंट के स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद, नोट करके लिख लेना, एक एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद अगर D0 बनाता है, D5 बनाता है, या D10 में अगर रह जाता है, मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद अटेन करता है, तो उस ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा मानी जाएगी। हमने कहा अगर ट्रांजिशन एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद अगर D0 में आ जाए, या D5 में आ जाए, या D10 में आ जाए, अर्थात स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर वो आ जाए, तो उस ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा मानी जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आपसे कहा गया कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ Mn+3 वर्सेस Mn+2। मैंगनीज +2 और +3 में इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करिए कि ज्यादा स्टेबल कौन सा है। सबसे पहले हमेशा याद रखो, ऑलवेज रिमेंबर दैट, सबसे पहले एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। मैंगनीज का नंबर 25 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी दैट इज 3d5। यहां पर 3d5 1 2 3 4 5, और इसके बाद हो जाएगा 4s2। ये हो गया 4s2। अब मैंगनीज +2 और +3, एक बार मैंगनीज में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालिए और एक बार 3 निकालिए। चलते हैं +2 की तरफ। +2 में क्या होगा बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए आप। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगी 3d5, यहां पर बचेगा d5, और आपको हमने कहा यहां पर बच गया 3d5। 3d5 का मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और एक एलिमेंट उस ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल है, यद्यपि इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद क्लियर है वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर करता है। इसका मतलब मैंगनीज +2 में ना कि केवल स्टेबल होगा, रादर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इसकी पाई जाएगी। चलते हैं +3 की तरफ। अगर मैंगनीज में से अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 यहां से और 1 यहां से, तो मैंगनीज आ जाएगा D4 में, मैंगनीज आ जाएगा D4 के अंदर। यहां पर D सब शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, और आप जानते हैं अगर वो D4 के अंदर है तो वो उसकी स्टेबल नहीं, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसे केस में मैंगनीज का +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल नहीं माना जाएगा, ये ज्यादा बेहतर या ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं माना जाएगा। इसका मतलब अब आप कंपेयर करिए इजीली, इस ऑक्सीडेशन स्टेट में वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करता है, तो मैंगनीज +2 के अंदर ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। दिस मीन्स दैट मैंगनीज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर स्टेबल एज कंपैरिजन टू द मैंगनीज व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। हम ये कह सकते हैं कि मैंगनीज +2 के अंदर ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स बनाएगा एज कंपैरिजन टू मैंगनीज +3। कभी कभी आपसे इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि भाई बताओ टेल विच इज मोर स्टेबल। आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ ज्यादा स्टेबल कौन सा है। एक बार मैंगनीज MnCl2, एक बार पूछ सकते हैं MnCl3। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर मैंगनीज +2 में है, इस कंपाउंड के अंदर मैंगनीज +3 में है। आपको हमने बताया मैंगनीज +2 में एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्टेबल ऑक्सीडेशन में स्टेट में इसका कंपाउंड भी ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब मैंगनीज +2 विल बी मोर स्टेबल, या MnCl2 विल बी मोर स्टेबल एज कंपैरिजन टू मैंगनीज +3 और एज कंपैरिजन टू दैट इज MnCl3। इसकी स्टेबिलिटी उस कंपाउंड में ज्यादा होगी। ऑल राइट ऑल ऑफ यू। तो अभी आपने देखा मैंगनीज +2 की जो स्टेबिलिटी होती है वो मैंगनीज +3 से ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेता है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब एक क्वेश्चन आप लोगों की तरफ। अब क्वेश्चन है आप लोगों से, क्वेश्चन है भाई कंपेयर करो, आप लोग कंपेयर करें स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे आप दैट इज आयरन की। सेकेंड पार्ट है आयरन +3 और आयरन +2 में आपको अब ये बताना है कि आयरन ज्यादा स्टेबल कब है, या कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन के कंपाउंड्स ज्यादा स्टेबल हैं। चलिए भाई, ये रहा आयरन, नंबर हुआ 26, यानी कि ये हो जाएगा 4s2 एंड 3d6, 4s2 एंड 3d6। अब मेरे प्यारे बच्चों, चलो एक बार 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, एक बार 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, और अपने आप बताओ फटाफट आयरन ज्यादा स्टेबल कब है। यहां पर आएगा, अगर बात करते हैं +2 के अंदर, आयरन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालिए आप, ये बनेगा दैट इज यहां पर D के अंदर रह जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार रह जाएंगे। यहां पर रहा 3d6। क्या ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आया? आंसर है नहीं आया। इसका मतलब आयरन +2 के अंदर ज्यादा स्टेबल नहीं है, या आयरन के कंपाउंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ज्यादा स्टेबल नहीं होंगे। अब आप आयरन को +3 में लीजिए। जब आप आयरन को +3 में लेते हैं, जैसे ही आप +3 में लेते हैं, +3 में लेते ही 3 इलेक्ट्रॉन अब आप आयरन से निकालिए। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ये D6 वाला निकल जाएगा, और इस प्रकार आपके बचेंगे D के अंदर
5 इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहां पर है 3d5। हमने कहा एक एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद अगर d0 में आ जाए, d5 में आ जाए या d10 में आ जाए, तो ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं और पाए जाते हैं, और उन ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। तो यहां पर ये आपका एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसका मतलब आयरन प्लस थ्री में ज्यादा स्टेबल है एज कंपेरिजन टू आयरन प्लस 2। अब यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लें, क्या है क्वेश्चन, बताओ भाई, एक बार FeCl3 है, एक बार FeCl2 है, बताओ ज्यादा स्टेबल कौन सा है। तो यहां पर आयरन प्लस 3 में है, यहां पर आयरन प्लस 2 में है, तो आपका आंसर होना चाहिए, क्योंकि आयरन के लिए प्लस 3 ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेता है, जिसकी वजह से आयरन प्लस 3 मोर स्टेबल है एज कंपेरिजन टू आयरन प्लस 2, और इसीलिए इसके कंपाउंड भी ज्यादा स्टेबल होंगे। चलते हैं आगे, और अब इसी कॉन्सेप्ट पर बेस चलते हैं सेकेंड टाइप का न्यूमेरिकल जो आपसे पूछा जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपने अभी देखा कि आयरन प्लस 3 में ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेरिजन टू आयरन प्लस 2। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, दैट इज द सेकेंड कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चंस, और सेकेंड कैटेगरी है क्वेश्चंस की, दैट इज टेल वाई Mn+3 इज एन ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है Mn+3 मैंगनीज प्लस 3 एक ऑक्सीडेंट अर्थात ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है। मैं ये कहता हूं, अगर बच्चे को अच्छी नॉलेज ऑक्सीडेशन स्टेट की होती है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बताना आपके चुटकियों का खेल होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, तो एक पॉइंट लिख लीजिए, 11वीं क्लास में आपको हम बताते हैं ऑक्सीडेंट एक वो सब्सटेंस होता है सब्सटेंस दैट decreases its ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर रिएक्शन के दौरान किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर घटता है, नोट करके लिख लीजिए, तो उसे ऑक्सीडेंट कहा जाता है। रिडक्टेंट क्या होता है? रिडक्टेंट एक सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, यानी कि अ सब्सटेंस हुज ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस ड्यूरिंग अ रिएक्शन। तो आप याद रखेंगे, डायरेक्ट याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या याद रखना है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, रिड्यूसिंग एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अगर किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर घटता है रिएक्शन के दौरान, तो वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, और अगर किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो वो आपका रिडक्टेंट अर्थात रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये मेरे पास मैंगनीज है, तो मैंगनीज का भी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया, क्योंकि मैंगनीज प्लस 3 में ये D4 में होता है, यहां पर ये अनस्टेबल होता है, यहां पर मैंगनीज अनस्टेबल होता है। तो मैंगनीज की जब भी रिएक्शन कराई जाएगी, अगर मैंगनीज प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, तो वो वहां अनस्टेबल है। वो तुरंत अपनी कोशिश ये करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और तुरंत अपने स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्वायर करने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो वो अटेन कर लेगा 3d5 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
और अपने आप को स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में ले आएगा, राइट। और जैसे ही वो 3d5 गेन करेगा अपने आप को एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में ले आएगा। अब मैंगनीज ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो अनस्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट में आना चाहेगा। अब इस रिएक्शन के दौरान क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर घट जाएगा, +3 से +2 हो जाएगा। और हमने कहा ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन के दौरान अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटाते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑक्सीडेंट अर्थात ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देयरफॉर मैंगनीज +3 is an oxidizing agent or oxidant। बड़ा प्यारा सा बोर्ड का क्वेश्चन होता है, बहुत अच्छे से आप इसका आंसर दे सकते हैं। अब बड़े मजे से इस आंसर को आप नोट डाउन कर सकते हैं। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, बढ़ते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब इसका आंसर आप लोग अपने आप भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? सेकंड पार्ट, फटाफट सेकंड पार्ट की बात करते हैं। भाई आयरन +2 है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ताकि वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाए। ऐसा वो क्यों करता है, कारण क्या है? देखिए यहां पर आयरन 3d4 में है, यहां पर आयरन 3d6 में है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा वो 3d5 में आ जाएगा। और आप जानते हो 3d5 यहां ये अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या अनस्टेबल स्टेट होगी आयरन की। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा तुरंत स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर उसने कर ली और तुरंत आ गया स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, स्टेबल। अब इस रिएक्शन के दौरान क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, +2 से +3 हो जाएगा। और हमने कहा सब्सटेंस जिनका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। देयरफॉर आयरन +2 is a reductant। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर की कुछ मुख्य बातें। सबसे पहले हमने आपको बताया, आज के लेक्चर के दौरान हल्का सा रिकैप करते हैं अभी तक हम कितना आपको बता चुके हैं। सबसे पहले आज ऑक्सीडेशन स्टेट के विषय में चर्चा हुई। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, विभिन्न तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं क्योंकि S के साथ साथ D का इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में जाता है। वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट की खासियत यह है कि S ब्लॉक और P ब्लॉक में जनरली डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आता है अगर कोई एलिमेंट एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर 1 का गैप आता है, +2 +3 +4 +5 +6। पहला क्वेश्चन इस टाइप पे बना था। दूसरा क्वेश्चन आपको हमने समझाया जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बता रहे थे। उसमें सेकंड क्वेश्चन था आपका, अगर कभी भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी जाए कि भाई एक एलिमेंट है ट्रांजिशन एलिमेंट जिसके D में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वहां 4s लिखना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि D में 4 इलेक्ट्रॉन तभी गए हैं या 3 इलेक्ट्रॉन तभी गए हैं जब 4s भरा जा चुका है। इसके बाद हमने कॉन्सेप्ट उठाया कौन कौन से फैक्टर हैं जो ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। पहला, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिशन एलिमेंट उस चार्ज में, उस ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है जब उतने इलेक्ट्रॉन जाने के बाद अगर वो D0, D5 या D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर गेन कर लेता है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पर ही सेकंड तरह के क्वेश्चंस बनते हैं जहां पर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जैसे क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कल आपका टेस्ट है, उसकी सूचना हम आपको व्हाट्सएप मैसेज के दौरान दे देंगे। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।